माहौल देखिए इस वक्त जो है बीजेपी का बिल्कुल बेकार समझने में हम आ रहा है। मैंने कंप्लेन किया क्या नाम से जिलाधिकारी मुख्यमंत्री तक, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हुआ तो रिश्वत दे के ही काम हुआ है। हमारे मंत्री जी तो कहीं पता ही नहीं। कैमरा खुलवाई, कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप देखिए कैमरे में कितने लोगों को से रिश्वत लेते हैं। या तो कैमरा बंद हो गया तो फिर रिश्वत लेते हुए कैमरे में आएंगे। 50,000 का आएगा 5,000 रुपया दीजिए। दूसरा किस्त 1.5 लाख का आएगा, उसमें 15,000 दीजिए। गरीबी हालत में वो गरीबों का नहीं सुनवाई है, केवल बस जेब भरने का है। अब नहीं था पुल का रोड, बिल्कुल कहीं गड्ढा भी नहीं था, वहाँ पे लिपाई पुताई करके काम कर लिए अपना। हमारा नाम अशोक कुमार है। क्या माहौल है जौनपुर में? माहौल भैया देखिए ऐसा है कि बीजेपी जो कर रही है वो कर नहीं रही है। अभी देखिए सभासदी का चुनाव हुआ है, इसमें चेयरमैन बने, लेकिन चेयरमैन साहब इस वक्त जब जीते हैं तो जीतने के बाद में पहला काम उन्होंने कहा कि जो खराब नहीं था पुल का रोड, बिल्कुल कहीं गड्ढा भी नहीं था, वहां पे लिपाई पुताई करके काम कर लिए अपना, यानी कि जेब भर लिए। हाँ, दूसरी चीज इतनी भयंकर जाड़ा पड़ी, अलवा कहीं नहीं जला, कहीं अलवा नहीं जला। अलवे के चक्कर में कुछ सभासदों से नगर पालिका में हुई है कहा सुनी भी, और कोर्ट कचहरी भी हुआ है। माहौल देखिए इस वक्त जो है बीजेपी का बिल्कुल बेकार समझने में हम आ रहा है। काम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन काम जो हिसाब से होना चाहिए वो अंदर अंदर गड़बड़ झाला वाला हिसाब किताब हो रहा है। मकान का जैसे कि अब ले लीजिए, इसी घाट पे हर शनिवार को बच्चे का नाम से खिचड़ी बना के बांटते हैं, लेकिन उनका परिवार अगर देखा जाए तो परिवार का किस तरह से वो सब बच्चे जी रहे हैं गरीबी हालत में, वो गरीबों का नहीं सुनवाई है, केवल बस जेब भरने का है। आवास का हो गया, प्रधानमंत्री आवास का, उसमें भी ये घोटाला है। जिसका पास ज्यादा जगह है उसको तुरंत मिल जा रहा है, यानी पहले से मकान है और खाली जगह है तो वहां पे तुरंत उसका बन जा रहा है, क्योंकि 25% मिल रहा है। पहला किस्त पे 50,000 का आएगा, 5,000 रुपया दीजिए। दूसरा किस्त 1.5 लाख का आएगा, उसमें 15,000 दीजिए। फिर तीसरा किस्त 5,000 का आएगा, उसमें यानी 25,000 वो ले लिया। जो नहीं देगा एक पैसा उसका चाहे भाड़ में जाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज नगर पालिका में जाइए, हम लोनर हैं, पटरी लगाते हैं शाही पुल पे, लोनर है। मैंने कंप्लेन किया क्या नाम से जिलाधिकारी मुख्यमंत्री तक, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हुआ तो रिश्वत दे के ही काम हुआ है। अभी भी जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हॉल में आप जाके आज तो संडे है, कल जाइए कंप्यूटर ऑफिस का कैमरा खुलवाइए, कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप देखिए कैमरे में कितने लोगों को से रिश्वत लेते हैं। या तो कैमरा बंद हो गया तो फिर रिश्वत लेते हुए कैमरे में आएंगे। मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी में सब और बढ़ गया है, और बढ़ गया है भ्रष्टाचार। हाँ, और ये धनंजय भैया जो है ये सही कर सकते हैं। ये जमीन से जुड़े हुए आदमी है, पहले से हमने किए काम, और विधायक रहे तो भी गांव शहर सब जगह जान रहे हैं कि धनंजय भैया काम करेंगे सही। सब ये जानते हैं धनंजय भैया का। हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कि धनंजय भैया जो है सारे नेताओं से बेहतर काम करेंगे? बेहतर इसलिए काम करेंगे कि वो गरीबों की सुनवाई करती है, वो गरीबी पूरा देखते भालते हैं। जैसे भी हमने सुना है कि गरीबों के घर पहुंचा भी देते थे, किसी के बहन बेटी की शादी पड़ती थी पहुंचा देते थे। ये तो यहाँ पे बीजेपी का तो कोई पता नहीं। अभी इससे पहले सांसद हुए थे हमारे मंत्री जी के साहबजादे साहब, वो पता चला कि आया हुआ फंड भी वापस हो गया, यानी जो सांसद निधि होता है वो भी वापस हो गया। कोई काम ही नहीं किए, विकास नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, पैसा ही सांसद निधि ही वापस चली गई। अब की तो बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया, जानते हैं? इनको कोई जानता ही नहीं, इनको तो कोई जानता ही नहीं।
ये तो क्या नाम से हमने सुना है, वो तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं रहे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री। हाँ, वो महाराष्ट्र में ही जानते होंगे, हमारे जौनपुर में तो कोई नहीं जानता। जौनपुर में कोई नहीं जानता। और धनंजय भैया को तो जानते हैं कि वो काली कुत्ती में मकान बनवा चुके हैं, सरस्वती बाल मंदिर के पास है। बच्चा भी जानते हैं भैया, जानते हो धनंजय सिंह को? सारे बच्चे मतलब धनंजय सिंह जो है वो आपको लगता है कि बेहतर काम बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं।